अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है दोस्तों एक्सटॉर्शन। इसका मतलब होता है भद्दाखोरी, यानी भद्दा वसूल करना। भद्दाखोरी से मुराद दोस्तों ताकत या धमकियों के जरिए कुछ हासिल करने का अमल, यानी किसी से नकद रकम लेना या कुछ और हासिल करना, बदले में उसके ऊपर तशद्दुद करना या कोई धमकी देना, यानी धमकी देकर उससे कोई रकम लेना या किसी और चीज़ को वसूल करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Extortion is a serious crime that involves forcing someone to give up money, property, or services through threats, violence, or intimidation. Extortion यानी भत्ताखोरी, गैर कानूनी तौर पर पैसे या कोई और खिदमात हासिल करने का मुतालबा करना। इस मतलब है अ सीरियस मतलब एक संगीन, क्राइम कहते हैं जुर्म को, दैट जो या जो के या जो हवाला देता है, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल करता है या शामिल होने वाला, फोर्सिंग यानी मजबूर करना, फोर्स मतलब किसी को मजबूर करना, समवन मतलब किसी को, टू गिव अप मतलब देने पर या देने के लिए, मनी यानी पैसा, प्रॉपर्टी यानी जायदाद, और या सर्विसेज यानी खिदमात, थ्रू के जरिए। थ्रेट कहते हैं दोस्तों धमकियों को, थ्रेट्स मतलब धमकियों के जरिए। वायलेंस यानी तशद्दुद, यानी जिस्मानी जोर या ज़बरदस्ती करना, वायलेंस का मतलब होता है तशद्दुद के जरिए। और या इंटिमिडेशन का मतलब होता है दोस्तों खौफ के जरिए या डराना, ये भी एक किस्म की धमकी के ज़मरे में ही आता है इसका मतलब। एक्सटॉर्शन इज़ अ सीरियस क्राइम, भत्ताखोरी एक संगीन जुर्म है, दैट इन्वॉल्व्स फोर्सिंग समवन to give up money, property or services through threats, violence or intimidation, जो किसी को धमकियों, तशद्दुद या खौफ ज़दा करने के ज़रिए पैसा, जायदाद या खिदमात देने पर मजबूर करता है। This illegal practice undermines trust in society and disrupts the safety of communities. This मतलब ये, इलीगल कहते हैं गैर कानूनी, इलीगल गैर कानूनी, प्रैक्टिस मतलब अमल या तरीका, अंडरमाइंस मतलब कमज़ोर करता है या कमज़ोर बनाता है या मजरूह करता है, ट्रस्ट यानी एतमाद को, भरोसे को, इन मतलब में, सोसाइटी यानी मुआशरे में, एंड और डिसरप्ट का मतलब होता है दोस्तों मुतासिर करता है, डिसरप्ट यानी मुतासिर करता है या खलल डालना या खलल डालता है, द सेफ्टी यानी हिफाजत को, ऑफ कम्युनिटीज़, ऑफ मतलब की, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है बिरादरियों की, कम्युनिटीज़ कहते हैं बिरादरियों को। दिस इलीगल प्रैक्टिस अंडरमाइंस ट्रस्ट इन सोसाइटी एंड डिसरप्ट्स द सेफ्टी ऑफ कम्युनिटीज़, ये गैर कानूनी अमल मुआशरे में एतमाद को कमज़ोर करता है और बिरादरियों की हिफाजत को मुतासिर करता है। दिस इलीगल प्रैक्टिस, ये गैर कानूनी अमल, अंडरमाइंस ट्रस्ट इन सोसाइटी, मुआशरे में एतमाद को कमज़ोर करता है, एंड डिसरप्ट्स द सेफ्टी ऑफ कम्युनिटीज़, और बिरादरियों की हिफाजत को मुतासिर करता है। एक्सटॉर्शनिस्ट्स ऑफन टारगेट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। एक्सटॉर्शनिस्ट कहते हैं दोस्तों भत्ता वसूल करने वाले या भत्ता लेने वाले। ऑफन मतलब अक्सर या आम तौर पर, टारगेट यानी निशाना बनाते हैं यानी हदफ बनाना, वल्नरेबल यानी कमज़ोर जो आसानी से मुतासिर हो सकें, इंडिविजुअल्स यानी अफराद को, और या बिजनेसेस का मतलब होता है दोस्तों कारोबारी इदारे या कारोबार को। एक्सप्लॉइटिंग देयर फियर्स टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेज, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है दोस्तों इस्तेमाल करना या फ़ायदा उठाना, देयर मतलब उनके,
fears यानी खौफ का या खौफ से, to gain यानी हासिल करने के लिए या पाने के लिए, financial advantage यानी माली फायदा, financial मतलब माली, advantage यानी फायदा. Extortionists often target vulnerable individuals or businesses. भद्दाखोर अक्सर कमजोर अफराद या कारोबार को निशाना बनाते हैं. Exploiting their fears to gain financial advantage. उनके खौफ को माली फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. Combating extortion requires strong legal measures, public awareness and support for victims. Combat का मतलब होता है दोस्तों निमटना या मुकाबला करना. Combating मतलब निमटने के लिए या मुकाबला करने के लिए. Extortion यानी भद्दाखोरी से. Requires ज़रूरी है या दरकार है या ज़रूरत होती है. Strong मतलब मजबूत या ताकतवर. Legal यानी कानूनी. Measures कहते हैं इक़दामात को. Legal measures यानी कानूनी इक़दामात की यानी कानून के मुताबिक अमल की. पब्लिक अवेयरनेस यानी अवामी आगाही. पब्लिक कहते हैं अवाम को या अवामी. अवेयरनेस यानी आगाही या बेदारी. एंड और सपोर्ट यानी मदद या हिमायत. फॉर के लिए. विक्टिम्स कहते हैं दोस्तों मुतासिरीन को या मुतासिरीन के लिए. कंबैटिंग एक्सटॉर्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लीगल मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम्स. भद्दाखोरी से निपटने के लिए मजबूत कानूनी इक़दामात, आवामी आगाही और मुतासिरीन के लिए मदद ज़रूरी है. It is essential to report and confront such criminal activities to maintain justice and prevent further harm. It is मतलब ये है. Essential का मतलब होता है ज़रूरी या लाजमी. To report यानी इत्तला देना, रिपोर्ट करना. And और confront का मतलब होता है दोस्तों मुकाबला करना. confront यानी मुकाबला करना या सामना करना. सच मतलब ऐसे. क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी मुजरिमाना इक़दामात. क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को. क्रिमिनल एक्टिविटीज मुजरिमाना इक़दामात से. एक्टिविटीज कहते हैं दोस्तों सरगर्मियों से. टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए. जस्टिस यानी इंसाफ को. एंड और प्रिवेंट और रोकने के लिए या बचने के लिए या बचाने के लिए. फर्दर यानी मजीद. हार्म कहते हैं नुकसान को या नुकसान से. It is essential to report and confront such criminal activities to maintain justice and prevent further harm. ऐसे मुजरिमाना इक़दामात की इत्तला देना और इनका मुकाबला करना इंसाफ को बरकरार रखने और मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी है. इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं. It is essential to report and confront such criminal activities to maintain justice and prevent further harm. ऐसे मुजरिमाना इक़दामात की इत्तला देना और उनका मुकाबला करना इंसाफ को बरकरार रखने के लिए और मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी है. अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम. अ सोसाइटी यानी एक माशरा या एक समाजी निज़ाम. फ्री फ्रॉम मतलब से पाक. फ्री मतलब आज़ाद या पाक. फ्रॉम मतलब से. एक्सटॉर्शन फोस्टर्स एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन लिव एंड वर्क विदाउट फियर. एक्सटॉर्शन यानी भद्दाखोरी से. फोस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों फ़रोग देना या पैदा करता है या बढ़ावा देता है. एंड इन्वायरमेंट एक माहौल को. वेयर जहाँ. पीपल लोग या अफराद. कैन लिव मतलब रह सकते हैं या आप कह सकते हैं ज़िंदगी गुजार सकते हैं. एंड वर्क एंड और वर्क मतलब काम करना या काम कर सकते हैं. विदाउट फियर यानी खौफ के बगैर. विदाउट मतलब के बगैर. फियर यानी खौफ के बगैर. A society free from extortion fosters an environment where people can live and work without fear. भद्दाखोरी से पाक मुआशरा एक ऐसा माहौल पैदा करता है where people can live and work without fear, जहां लोग बगैर किसी खौफ के रह और काम कर सकते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. सो फ्रेंड्स,
اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنا، اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا، تو ہمارے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔